राम राज्य की इस विशेष श्रृंखला में हम एक बार फिर आपके सामने हैं। इस श्रृंखला में हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राजा के रूप में भगवान राम की नीतियां क्या थी, कैसे उन्होंने अयोध्या को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। क्योंकि बात ही राम राज्य की हो रही है, तो उसकी आर्थिक नीतियों को समझे बिना राम राज्य को समझना समझाना असंभव होगा। क्योंकि ये सर्वमान्य सत्य है कि किसी भी राज्य की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। चाहे लोकतंत्र हो या राजतंत्र, सरकारी सिस्टम राजस्व के बिना चल ही नहीं सकता। और राजस्व आता है कर यानी टैक्स के रूप में। राम राज्य में भी लोगों से टैक्स लिया जाता था। उसकी वसूली के नियम क्या थे और राम राज्य में टैक्स के बदले जनता को क्या मिलता था, इसी को समझाने का प्रयास हम इस कड़ी में करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की विकास योजनाओं के लिए अब तक जो बजट स्वीकृत किया है वो 32,000 करोड़ से भी अधिक है। ये पैसा भी जनता के टैक्स का ही है, जो अयोध्या के विकास के बहाने जन कल्याण पर ही खर्च हो रहा है। जिन लोगों को अयोध्या का विकास खटक रहा है, उनके मन में ये सवाल भी है कि क्या राम राज्य में भी ऐसा ही होता था? कहां से आता था अयोध्या को संवारने के लिए धन? अयोध्या के वैभव का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नारद और सनक आदि देवर्षि श्री राम के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि श्री राम की अयोध्या में स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं। उनमें अनेक रंगों वाली सुंदर ढली हुई फर्श है। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। अब इतना सुंदर महल और नगर हो तो उस पर धन भी बहुत खर्च हुआ होगा। वो धन आया कहां से? इसके बारे में दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण सीरियल में एक प्रसंग दिखाया गया है। उसमें राम अपने राज्याभिषेक के बाद अयोध्या की राजसभा में अपने पिता महाराज दशरथ से मिली सीख बताते हुए कहते हैं कि राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना। आवश्यकता पड़ने पर राजा को अपने देश के लिए स्त्री, पुत्र और यहां तक कि अपने प्राण त्यागने से भी नहीं हिचकना चाहिए, क्योंकि राजा के लिए देश ही उसका परिवार और मित्र सब कुछ होता है। जो राजा देश के लिए त्याग नहीं कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। प्रजा से कर लेने का अधिकार, ऐसी व्यवस्था अयोध्या में राम के राज्याभिषेक से पहले से थी। राम के राज्य में उसी कर प्रणाली को और न्याय संगत बनाया गया। राम राज्य में नियम था कि कर या लगान उन्हीं से लिया जाएगा जो समर्थ होंगे। सामर्थ्यवान लोगों से भी राम राज्य में टैक्स या लगान उतना ही लिया जाता था कि लोग खुशी खुशी दे सके। राम राज्य में जनता से कर यानी टैक्स कितना लिया जाता था और उसका इस्तेमाल कहां होता था, इसका जिक्र गोस्वामी तुलसीदास की दोहावली में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। तुलसीदास कहते हैं कि राजा अगर सूर्य के समान हो तो प्रजा का सौभाग्य होता है। जिस प्रकार सूर्य बिना बताए समंदर, सरोवर या नदियों से जल सोख लेता है और किसी को पता नहीं चलता, जबकि वही सोखा हुआ जल बारिश बनकर वापस आता है तो लोग हर्षित हो जाते हैं। राम राज्य में भी कर यानी टैक्स वसूली का यही नियम था कि कर इतना ही हो कि किसी को खटके ना, और उसका इस्तेमाल जनता के हित में ऐसे किया जाए कि हर किसी को उसका लाभ मिले। अयोध्या को आदर्श नगर बनाने के लिए जो धन खर्च होता था, उसका लाभ तो सारे अयोध्या वासियों को मिलता था। राम राज्य का पूरा वैभव सिर्फ भगवान राम के महल तक सीमित नहीं था। उस वैभव का हिस्सेदार अवध का हर नागरिक था, जिस पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये छंद लिख डाला। यानी अयोध्या के बाजार इतने सुंदर हैं कि उनका वर्णन करते नहीं बनता। वहां वस्तुएं बिना मूल्य ही मिलती हैं।
जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। कपड़े का व्यापार करने वाले, सोने चांदी का कारोबार करने वाले सराफ आदि व्यापारी ऐसे बैठे हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर हैं। यही राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है। रामायण में ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं जिनसे पता चलता है कि राम राज्य में परराष्ट्र संबंधों का आर्थिक पक्ष भी था। राम के राज्य के अधीन लगभग 30 छोटी रियासतों का जिक्र मिलता है। उन रियासतों की सुरक्षा श्री राम सुनिश्चित करते थे और बदले में वे राज्य अपने राजस्व का एक भाग अयोध्या को देते थे। उन राज्यों में भी कर वसूली के नियम और नीतियां राम राज्य से ही प्रेरित थी। राम राज्य में शासकीय कोष में जमा धन आपातकालीन परिस्थितियों में जनहित के लिए उपलब्ध रहता था। आपातकाल से आशय है कि अकाल या युद्ध का संकट आने पर। हालांकि राम के राज्य में अयोध्या ऐसे किसी भी संकट में कभी नहीं फंसी, इसलिए अयोध्या का कोषागार भरा ही रहा। राम राज्य की आर्थिक नीतियों को एक वाक्य में कहें तो अयोध्या को आदर्श राज्य बनाने में सबका साथ और सबका प्रयास था, जो सबके विकास के रूप में फलीभूत होता रहा। जनता से कर लेकर जनता के हित में अयोध्या का विकास, धर्म से अर्थ अर्जन और उस अर्थ से सुख सुविधाओं का विस्तार, यही थी भगवान राम की अर्थ नीति। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आपको बताएंगे कि राम राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध कैसा था। ये बड़ा रोचक विषय है, क्योंकि राम की महिमा में सबसे बड़ी बात यही बताई जाती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। दैहिक ताप यानी रोग बीमारी, राम राज्य में अयोध्या रोग मुक्त कैसे हुआ, इस पर अगली कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।